हेलो एवरीवन, स्टडी मेला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 2024 के नोबेल प्राइज़ की बात करेंगे, जो कि हर एक क्षेत्र में दिया जाता है। हर एक क्षेत्र में मतलब क्या है कि नोबेल पुरस्कार जो है, वो 5 क्षेत्रों में जाता है, जिनमें से हम देखेंगे कि इकोनॉमी। इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़ जो है, वो 3 पर्सन को मिला हुआ है। वो कौन-कौन पर्सन है? डैरेन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए. रॉबिन्सन। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं जिनको याद रख सकते हैं। डैरेन मोंगलू, यहाँ पर मोंगलू होगा, डैरेन मोंगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए. रॉबिन्सन। क्लियर? तो 3 व्यक्तियों को मिला है। ध्यान से सुनना, ट्रिक हम बताएंगे, बट कोशिश करो डायरेक्ट नाम याद हो जाए। पर डे पढ़ो, 6 से 7 दिन लगातार पढ़ोगे, 5 मिनट 5 मिनट याद हो जाएगा। डैरेन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए. रॉबिन्सन। किस लिए मिला है? इनकी खोज के लिए मिला है। इन्होंने बताया कि हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता या फिर समृद्धि। क्लियर? ये डिस्कवरी किस सेक्टर में मिला है, ये किस सेक्टर में मिला है ये भी पूछ दिया जाता है, किस व्यक्ति को, और किस चीज के लिए मिला है ये भी पूछ दिया जाता है। क्लियर? 3 व्यक्ति हम लोगों ने पढ़े, जिनमें से हमने पढ़ा डैरेन एसिमोग्लू और सॉरी फॉर दैट, ठीक, डैरेन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। ठीक, इन 3 व्यक्तियों को जो है इकोनॉमी का नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, अब इसे हम, आप इंतजार कर रहे होंगे कि सर कुछ ट्रिक बता दीजिए। ठीक है, ट्रिक से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, क्लिक कर ले जाएंगे, क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा और आप सही कर ले जाएंगे। ठीक है, देखो इकोनॉमी का मतलब जिस व्यक्ति की इकोनॉमी हाई होगी, यानी कि वो रिच पर्सन होगा। ठीक है, वो रिच होगा। तो यहाँ पर 2 बेटे हैं, किसके? जॉनसन, जॉन का सन, और रोबिन का सन। ठीक, रोबिन का सन मतलब रोबिनसन। ये तो अमीर व्यक्ति हैं, ये कहीं बाहर चले गए घूमने के लिए, और घूमने में इनको लग रही थी गर्मी, टेम्परेचर हाई था, इन्हें लगी गर्मी। तो इन्होंने कहा कि कहीं से एसी मांग लो। क्या करो? एसी मांग लो, मतलब कह रहे हैं कि एसी मांग लो। क्लियर? क्या कह रहे हैं? एसी मांग लो। तो कौन 2 व्यक्ति, किनके बेटे? जॉन का सन और रोबिन का सन। इन्होंने क्या क्या कहा कि एसी मांग लो। एसी से भी याद रख सकते हैं, एसी किसके पास होगी? जो रिच होगा। रिच वही होगा जिसका इकोनॉमिक हाई होगा, इकोनॉमिक बैकग्राउंड स्टैंडर्ड होगा। समझ गए ना? 2 व्यक्ति, किनके किनके बेटे? जॉन का सन और रोबिन का सन। जॉन का सन का मतलब जॉनसन और रोबिन का सन का मतलब रोबिन्सन। क्या इन्होंने क्या, इनको लगी बहुत ज्यादा गर्मी, इन्होंने कहा कि एसी मांग लो, एसी मांग लो। तो 3 व्यक्ति हो गए, जॉनसन, रोबिन्सन और एसी मांग लो। क्लियर? और इनकी किस खोज के लिए मिला? हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। क्लियर हुआ? और ये कंट्री भी याद रख लो, एसी मोंगलू जो थे वो टर्की के हैं, जबकि जेम्स ए. रॉबिन्सन यूके के हैं, और जॉनसन जो है आपके, ये भी यूके के ही हैं। क्लियर? दूसरा देखते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो 2 जन को मिला है। कौन कौन? जॉन हॉपफील्ड एंड जियोफ्रे हिंटन को। ठीक है, जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्रे हिंटन को। क्लियर? किस लिए मिला है? फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट इनेबल मेडिसिन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्लियर? आर्टिफिशियल न्यूरल, जो हमारा आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम जो तंत्रिका तंत्र है, उसको ये सक्षम बनाता है किसके लिए? लर्निंग के लिए। ठीक, इन्होंने इस तरह से एक डिवाइस या मेडिसिन फाइंड की होगी। क्लियर? किन किन 2 व्यक्तियों, अब देखो ट्रिक क्या है, फिजिक्स का मतलब आप जानते हो भौतिक, और ये भौतिक जगत ही हमारा सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब आता है ज्योग्राफी। ठीक,
फिजिक्स को आप लिंक कर लेना ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में जियो शब्द से आप याद कर सकते हैं जियोफ्रे, ठीक। जियोग्राफी में जियोफ्रे लगभग प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, जियोग्राफी एंड जियोफ्रे। अब क्योंकि आप पता है कि जियोग्राफी के चैप्टर में, जियोग्राफी सब्जेक्ट में कई ऐसे टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत प्लेट्यू आता है, फील्ड आता है, रिवर्स आते हैं, माउंटेन्स आते हैं। तो आप जब ज्योग्राफी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप ये भी होप करते हैं कि वो आपको फील्ड के बारे में भी पढ़ाएंगे, तो जिससे आप याद रख सकते हैं होप फील्ड। ज्योग्राफी में जियोफ्रे और ज्योग्राफी में आप ये होप रखते हैं कि आपको फील्ड के बारे में बताया जाएगा, तो होप फील्ड। क्लियर? सो क्लिक हुआ होगा कि हाँ, ज्योग्राफी, जियोफ्रे एंड होप फील्ड। क्योंकि फील्ड है, फील्ड आपका ज्योग्राफी में होता है और ज्योग्राफी आपका सब भौतिकी जगत है, फिजिक्स है ना? सो क्लियर? अगर अब हम बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है वो भी 3 जन को मिला हुआ है, डेविस बेकर, डेमिस हसाविस एंड जॉन जंपर। क्लियर? कौन से 3 व्यक्ति हैं? डेविड बेकर, डेमिस हसाविस एंड जॉन जंपर। क्लियर? ओके। इसमें से जो डेविस बेकर हैं, जो यूएसए के हैं, इनको मिला है कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए मिला है, जबकि डेमिस हसाविस और जॉन जंपर को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए मिला हुआ है। इसकी ट्रिक क्या होगी? देखो, हसाविस आप ले लें, पहले हम देखते हैं हसाविस। हसा में जो विष है, विष में क्या होता है? विष में होता है केमिकल, ठीक। तो केमिकल से आप मान लेंगे केमिस्ट्री, ठीक। आपके मित्र ने आपको ऐसा विष पिलाया जिसमें आप हंस हंस कर, कूद कूद के हंसे, जंप कर कर के हंसे, तो आप बन गए वहां से जंपर। जब तक आपके शरीर में विष था, आप इतना हंसे कि आप हंस हंस रहे थे जंप कर करके, और आप बन गए जंपर। तो विष से आप ले लेंगे, केमिकल होता है केम विष, हंसा विष। हंसा विष मतलब केमिस्ट्री से, विष आपका है ना, विष मतलब केमिकल होता है, तो हंसा विष। या यूं भी लिखते हैं, हंसने में नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, गैस होती है। तो विष हंसा विष, हंसा हंसकर आप कूद कूद जंप कर कर के हंसे, आप बन गए जंपर। लेकिन जब आपका विष का प्रभाव खत्म हो गया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेकार। बेकार से आप रख लो बेकर, ठीक है। तो हंसा विष केमिस्ट्री से है, जंपर केमिस्ट्री से, और बेकार हो गए आप बाद में जब आपका विष खत्म हो गया। तो आई होप ट्रिक पसंद आ रही होगी, क्लिक कर रहा होगा, हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं मेडिसिन। मेडिसिन में आपका 2 लोगों को मिला हुआ है, जिसमें से आपका विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रपकुनको, ठीक है। विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रपकुनको, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रपकुनको किस लिए? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के लिए। क्लियर? ये बात समझ में आएगी। इसकी क्या ट्रिक है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रपकन। देखो, एम्ब्रोस से याद रखो, एम्ब से रखो एम ब, अम्मा। अम्मा आपको क्या करना है? रोज लेना है क्या? मेडिसिन। अम्मा आपको रोज मेडिसिन लेना है, डॉक्टर ने बताया। कौन से डॉक्टर ने बताया? ये 2 डॉक्टर हैं। अम्मा आपको रोज मेडिसिन लेना है, और आपको गरी का तेल, गरी, गरी का ऑयल होता है ना, उसको भी गरी का तेल ना लेके गरी का रस जो है ना, रस, रब को ले लो रस, आपको कुन में डालना है, कुन का मतलब कान में डालना है। तो अम्मा आपको रोज मेडिसिन लेना है और गरी का रस जो है वो कान में डालना है, तो गैरी रबकुन, ठीक है। तो कौन कौन हो गए? एम्मा, रोज, एम्ब्रोज और गरी का रस कान में डालना है। क्लियर? सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर को मिला हैन कैंगकू, हैन कांगकू, हैन कांगकू, ठीक, हैन कांग, जो आपकी साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ कोरिया की, और ये एक इकलौती फीमेल है जो 2024 में जिसको अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो लिटरेचर का इनको इनकी पोएम के लिए मिला है, पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ट्रॉमा का मतलब होता है कोई सदमा, ठीक है।
और फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ का मतलब तो मनुष्य का जो जीवन है, जब बहुत ही फ्रेजिलिटी है, एकदम क्षणभंगुर कह सकते हैं, या बहुत गंभीर जीवन, या उदासीनता। ठीक है, इसको उन्होंने एक्सपोज किया कि मनुष्य का जीवन कितने दुखमय है। ठीक है, इसके लिए इनको मिला है हैन कैंग को। अब आपको ट्रिक क्या हम बताएंगे, ये तो डायरेक्ट याद रख सकते हो। लिटरेचर की अगर हम बात करें, लिटरेचर मतलब होता है आपका लिटरेचर लिखते हो, लिटरेचर काय से लिखते हो? हैंड से तो लिखते हो, तो हैंड से ले लो हैंग। और सुनते काय से हो? कान से सुनते हो, है ना? तो हैंड का हैंग, और कान में जी और जोड़ दो तो कैंग ले लो, कांग। तो हैंड कांग। ठीक है, लिटरेचर हाथ से लिखते हैं तो हैंड कांग, कान से सुनते हैं कैन, तो हैंग कांग फ्रॉम साउथ कोरिया। शांति की बात करें, शांति का अवार्ड जो है वो किसी व्यक्ति को ना मिलाकर एक एनजीओ को मिला है, जो कि जापान का क्या है, निहोन हिंडांक्यो। निहोन हिंडांक्यो। अच्छा, तो हिंडांक्यो में अगर आप बात करें, हिंडांक्यो, ठीक, हिंडांक्यो, हिंडांक्यो में जी, हिंद को अगर हम बाहर निकाल लें, हिंद से ले लो आपके हिंद, हिंद से ले लो हिंदू। हिंदू कैसे होते हैं बताओ? हिंदू होते हैं शांति प्रिय। कैसे होते हैं? शांति प्रिय। भाई हम क्या है, हिंदू हैं, और हिंदू कैसे होते हैं? शांति प्रिय। या ये भी ले सकते हैं, हिंद, हिंदुस्तान के लोग भी शांति प्रिय होते हैं। तो हिंद से याद रखेंगे, हिंदू या हिंद, हिंदुस्तान, और कैसे होते हैं? शांति प्रिय, है ना? बाकी देख रहे हो कि इजराइल, ईरान और रसिया से ये सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से, देशों से। बट हिंदुस्तान, हिंद के लोग, हिंदू शांत प्रिय होते हैं, शांति से रह रहे हैं। क्लियर? ये ट्रिक मिल गई इनको। मिला किस लिए? फॉर द इट्स एफर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, है ना? इन्होंने वर्ल्ड फ्री न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इनको मिला है। ठीक है, निहोन हिंडांक्यो को एनजीओ है जापान का। आई होप ट्रिक भी समझ में आई होगी, और कोशिश करो कि ऐसे ही याद रखें, ट्रिक को ज्यादा फॉलो ना किया करो। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं ट्रिक के साथ। ठीक है, क्या हम लोगों ने पढ़ा? तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी इकोनॉमी की। ठीक, इकोनॉमिक्स में कितने जन को मिला है? इकोनॉमिक्स में तीन पर्सन को मिला हुआ है। कौन कौन से? पहला, दो बेटे थे किसके? एक आपका रोबिन का सन, है ना, रोबिन का सन, रोबिनसन, और जॉन का सन था। एक रोबिन का सन था, एक जॉन का सन था। ये दोनों बाहर गए, टेम्परेचर हाई था, गर्मी लग रही थी। इन्होंने कहा कि भाई कहीं से एसी मांग लो। तो क्या मांग लो? एसी मांग लो। लो एसी मांग लो, हो गया। रॉबिन्सन जॉनसन एसी मांग लो, इकोनॉमी का। अब हम बात करें फिजिक्स का। फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में दो लोगों को मिला था। हमने बताया कि फिजिक्स मिलेगा तो अब ये सब भौतिक जगत ही है, ये सब ज्योग्राफी है। जियोग्राफी में जियो से हमने याद कराया था जियोफ्रे। चूंकि ज्योग्राफी में हम होप करते हैं कि हमें फील्ड के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, तो होप फील्ड हो गया। क्लियर? इकोनॉमिक फिजिक्स ले लेते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो बड़ा हंसा हंसा के पागल हो गए थे। केमिस्ट्री में भी तीन था। एक ऐसा विष पिलाया उसने हमको कि हम हंस हंस कर बन गए जंपर, मतलब जंप कर करके ऐसे हम बन गए जंपर। जब विष का प्रभाव खत्म हुआ तो हम हो गए भैया बेकार, बेकर हो गए। तो हंसा भी जंपर एंड बेकर। अब इकोनॉमी फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन ले लेते हैं। मेडिसिन में भी दो लोगों को, क्या? अम्मा, रोज आपको मेडिसिन लेना है, और गरी का जो ऑयल है या रस जो है वो भी कान में डालना है। रबकन, रसकन, रुपकन ले लो, ठीक, या उपटन ले लो, गरी का उपटन लगाना है, कुछ भी बना सकते हो।
अब हम ले लेते हैं लिटरेचर। लिटरेचर के फीमेल को मिला है ना, और वो भी कौन है? लिटरेचर हम हाथ से लिखते हैं और कान से सुनते हैं, तो हैनकैंग ये कहाँ से है? साउथ कोरिया की है। बचा हुआ है पीस। पीस का मतलब शांति, ये एक एनजीओ को मिला है, और एनजीओ कहाँ का है? वो आपका एनजीओ जापान का है। और कौन है? निहोन। ये तो हमें याद है, कोई नहीं। हमने बताया कि हिंदू शांति प्रिय हिंद हिंडक्यो हिंडैंक्यो है ना, हिंडैंक्यो। सो आई होप ये ट्रिक भी समझ में आ गई, याद भी कर लो। रॉबिन्सन, जॉनसन और एसी मोंगो। एसी का मतलब क्या है? इकोनॉमी। एसी उसी के पास होगी जिसके पास इकोनॉमी की सन है। रॉबिन्सन अमीर जाते हैं, इकोनॉमिक हाई है। जियोग्राफी फिजिक्स रिलेटेड होती है ज्योग्राफी से। ये सब बहुत ही जगह सब सांसारिक ही तो सब ज्योग्राफी में आ जाता है। इसमें जियोग्राफी में जियो का मतलब जियोफ्रे एंड जब ज्योग्राफी तो हम होप करते हैं हमें फील्ड भी पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री में हसाबिस, जंपर एंड बेकर। मेडिसिन में एम्ब्रोस, गैरी रबकुन। लिटरेचर में हैनकॉन्ग एंड निहोन इंडांक्यो। क्लियर? सो आई होप वीडियो समझ में आई होगी और याद भी हुआ होगा। एक दो बार और रिवीजन करना, कंटेस्ट हो जाएगा। सो अगर आपको ट्रिक पढ़ाने का तरीका, स्लाइड्स पसंद आई हो, सो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर करें। सो जय हिंद, जय